फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग जो है वो मैं इफ्तार की रूटीन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चना चाट वगैरह बना के रखा था। रूटीन में यही है क्योंकि ये जो दो है ना, ये मेन्यू में स्पेशल ही रहते हैं, तो इसलिए जो मोस्टली जो बनाया जाता है चना चाट और पकौड़े वगैरह तो मस्ट होते हैं। फ्रूट जो है वो अम्मी ने कट करके रखा हुआ था। आज मेरी पता नहीं क्यों जो थोड़ी बहुत है ना गले में मसला हुआ है, आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है। यहाँ पर जी मैं शरबत बना रही थी। आज पता नहीं क्यों इतनी गर्मी, शदीद वाली कोई गर्मी है और इतनी लोड शेडिंग का इशू है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का इशू है। मतलब यार पूरा पूरा दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोड शेडिंग रहती है। रमज़ान का मंथ है, ऊपर से मतलब इतनी लोड शेडिंग कर देते हैं कि कोई हद नहीं। महंगाई तो महंगाई ज़ोर से, मतलब ये यार ये जो है, ये जो महीना होता है बाबरकत महीना होता है, इसमें सवाब कमाएं। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना मतलब करके और आवाम को परेशान करते हैं। बहुत मतलब गलत बात है। ये बाहर का व्यू देख लें, कुछ अच्छी खासी गर्मी हुई थी और मतलब कि एक घुटन वाली जो गर्मी होती है ना, वो तपिश वाली गर्मी थी। लोड शेडिंग ना हो, जिसके घर बंद हो तो वो तो फिर अजाब में ही है। और ऊपर से 2-3 दिन तक हमारे पास पानी भी नहीं था, पानी नहीं आ रहा था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, क्या मसला है क्या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही पानी आ गया तो कपड़े स्टार्ट कर लिए मैंने धोने। उसके बाद है जी यहाँ पर जो रात के लिए मैं बना रही हूँ तोरी। आज मैं तोरी बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी लाइट भी है और स्टमक भी गरम गरम रहता है। चाट में पकोड़े में बहुत ज़्यादा जो स्टमक है ना, वो एक तो ऑयली है पकोड़े बहुत ज़्यादा, ऊपर से जो चाट में इतने मिर्च मसाले डलते हैं तो उस वजह से भी कचौरियाँ वगैरह ये सारी जो चीज़ें होती है ना, तो फिर बहुत हैवी हो जाता है और स्टमक बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज तोरी बना देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है तोरी साफ़ कर रही थी और फिर ना मैंने बनाने के लिए रख दी थी। रात के लिए ये सही रहेंगी और अम्मी अब्बू को भी पसंद आती हैं। नहीं तो दाल चावल जो है वो बेस्ट है, सब घर में शौक़ से दाल चावल भी खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फिर आज ये बना देते हैं, कल दाल चावल बना देंगे इस तरह से। क्योंकि जो ना हम इफ़्तार में करते हैं ना, बहुत हेवी चीज़ें खा लेते हैं सारी, दही बड़े वगैरह, पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ, चाट, ये सारी जो चीज़ें हम हैवी खा लेते हैं। उसके बाद इतनी भूख भी नहीं लगती और स्टमक बहुत ही गर्म रहता है। तो फिर कुछ लाइट से अगर खा लेंगे तो स्टमक मैनेज हो जाएगा। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरी आवाज़ भी मेरा साथ नहीं दे रही है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी और ना मतलब कि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। एक तो इतने कपड़े धोने हुए थे, वो था, इफ्तार थी, उसके बाद रात का खाना बनाना था, ये सारी चीज़ें थी। तो ज़ाहिर है ओबियसली थकना ही था। और अगर ये सारी चीज़ें अगर टाइम पे नहीं होती है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। 3 दिन से पानी नहीं था और लोड शेडिंग का भी इशू रहता है, तो इसलिए फिर जो सारे जो काम थे वो मैनेज करने होते हैं। और जो रमज़ान की रूटीन है वो भी थोड़ी सी टफ़ हो चुकी है, तो इसलिए बस थोड़ी बहुत जो है थकावट हो चुकी है और कुछ नहीं। मैंने कुछ ड्रेसेस जो हैं ऑनलाइन देखे हैं कि मतलब लेने हैं कुछ ईद के लिए और इस तरह के, लेकिन अब वो जो कुछ ऑफिशियल जो ब्रांड है उस टाइप के नहीं हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ से बाय करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता ना कि लोकल जो ब्रांड है वो जैसे दिखाते हैं वैसे सेंड नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं किस टाइप के हैं कैसे नहीं हैं। 2-3 जो पेज थे वो मैंने किसी की स्टोरी पे देखे थे, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा धोखे दे रहे हैं। मतलब चीज़ एक दिखा रहे हैं और जो सेंड कर रहे हैं वो दूसरी चीज़ है। यार रमज़ान के महीने में भी ऐसी हरकतें और ऐसे गुनाह के काम, मतलब क्या यार, कब्र में नहीं जाना, अल्लाह को अपना नहीं जवाब देना, मुंह नहीं दिखाना वहाँ पर, थोड़े से पैसों के लिए मतलब इतना गुनाह करना। ऐसे लोग जो होते हैं वो किस तरह से कर लेते हैं यार। और सम टाइम ना वो ऐसी लड़कियों से भी फ्रॉड कर लेते हैं जो बेचारी खुद इंडिपेंडेंट होती हैं और मतलब बहुत ही मुश्किल से उन्होंने अपने पैसे जो होते हैं वो जमा कर रही होती हैं, कहीं ट्यूशन से, कहीं टीचिंग करके, कहीं मतलब किस तरह से काम करके उन्होंने ना ये पैसे जमा कर रहे होते हैं।
कुछ जो होती हैं लड़कियां वो इस तरह की होती हैं कि कहती हैं कि हम खुद बाय करेंगे अपने खर्चे से। वो वहाँ से ट्यूशन से टीचिंग करके कुछ जो है एम्ब्रॉयडरी करके या फिर स्टिचिंग करके ना अपने पैसे जो होते हैं वहाँ से लेते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का होता है आजकल बहुत नया ऑनलाइन शॉपिंग का है। तो मतलब यार उनसे भी इस तरह के फ्रॉड करते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग जो हो ना वो ऐसे नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट रिकमेंडेड हो फिर ही करनी चाहिए। कुछ मतलब इस तरह के पेज होते हैं जो कि बहुत फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं और उनके कमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऑफ होते हैं। कमेंट्स ऑफ हो मतलब वो फ्रॉड वाला पेज और कोई नहीं। तो इस तरह से इस तरह के पेजेस से बचें और इस तरह के जो धोखे हों उनसे बचें। कुछ टाइम पहले ना एक यूट्यूबर भी हैं महम पाशा, उन्होंने एक ड्रेस पहना था और वो जो ड्रेस था जो उन्होंने सेल्फ मेड किया था, मतलब उन्होंने खुद बनवाया था ड्रेस, खुद स्टफ़ लेके खुद बनवाया था उन्होंने। तो वो वही ड्रेस जो उनकी फ़ोटोग्राफी की हुई थी, उन्होंने किसी की शादी में पहनी थी वो ड्रेस, वही ड्रेस उन्होंने उठा के किसी और ब्रांड ने पेज ने उठा के और अपने पोस्ट पे लगा दी, फीड पे लगा दी कि ये ड्रेस अवेलेबल है। मतलब इतने फ्रॉड। फिर हमने उनको एक्सपोज किया स्टोरीज़ के थ्रू। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग से जितना हो सके बच्चों, अगर करनी भी हो तो ऑफिशियल ब्रांड से करें, ऑफिशियल वेबसाइट से करें, अदरवाइज़ नहीं करें। देख के जाके मार्केट विज़िट करके वहीं से करें शॉपिंग। ऑनलाइन तो मतलब दिखाते एक है और देते कुछ और है। यहाँ पर जी होता है हमारा टी टाइम, रात वाला टी टाइम, और जी यहाँ पर होती है हमारी व्लॉग एंड। उम्मीद है जी आपको आज की मेरी व्लॉग पसंद आई होगी। व्लॉग अच्छी लगी है तो मेरी व्लॉग को लाइक